नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए एक और शानदार वीडियो में आज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। क्लास 12 के जो अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के उसके लिए हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आज का वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग को कम से कम 4 से 5 नंबर दोस्तों 100% आपके पेपर में बनेगा। तो पेपर में आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहीं से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं लगातार आप लोग के लिए बना हूँ, आप लोग के लिए लगातार तैयारी करा रहा हूँ, हर एक विषय को अच्छी से तैयारी करा रहा हूँ। बस आप लोग इसी YouTube चैनल से पढ़ कर के आप लोग अच्छे नंबर ज़रूर दोस्तों ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करेंगे। बहुत ही मस्त क्लास होगी, क्योंकि अगर आज की क्लास में देखा जाए तो हमने आपके लिए बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपकी बार बोर्ड परीक्षा 2024 में दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, क्लास 12 में हिंदी 2024 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं दोस्तों। अगर बात करें, ये वो बहुविकल्पी प्रश्न है जो हिंदी गद्य संकलन से होते हैं। तो इसके बाद मैं आपको काव्य संकलन से भी क्वेश्चन हल कराऊंगा, लेकर के आऊँगा दोस्तों। ये 95% आप प्लस नंबर लेकर के आएगा आपके एग्जाम में, और रियल बता रहा हूँ आप लोग को, ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। बात करें पहला क्वेश्चन जो हमारा है, लिखा है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन का दिया है मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन ख दिया है सदल मिश्र, गा दिया है राम प्रसाद निरंजनी, और घा दिया है मुंशी ईसा अल्लाह खां। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर होंगे वो आपका राम प्रसाद निरंजनी, गा ऑप्शन एकदम बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे तो बहुत बढ़िया आपका नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो बात करें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, क्वेश्चन पूछता है यही कि साहित्य लोचन गद्य की विधा है, ठीक है। साहित्य लोचन गद्य की विधा है किसकी दोस्तों। तो ये बात करें, ऑप्शन दिया है का नाटक, खा उपन्यास, गा आलोचना, और घा दिया है निबंध। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा गा नंबर। इसका आंसर क्या होगा, आलोचना होगा। क्या होगा, आलोचना, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग के सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग पेपर को निकाल ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और आपको अच्छा नंबर दोस्तों मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर बात करें, अशोक का फूल निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि अशोक का जो फूल होता है वह निबंध किसका है। तो अगर बात करें, मनोवैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध। तो इसका अगर देखा जाए जो राइट आंसर होगा वो आपका खा नंबर होगा, ललित निबंध। इसका आंसर क्या होगा, ललित निबंध। अशोक का जो फूल के निबंध होते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। चलिए चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। ये बहुत पूछा जाता है। आप जानते हैं कि जो हमारी स्वपाठ पुस्तक होता है उसमें से अगर बहादुर या कहानी से अगर देखा जाए तो उसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वही कहानी से ये लिया गया है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन का दिया है बलिदान, खा दिया है आकाशदीप, गा प्रायश्चित, और घा दिया है समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बलिदान से लिया गया है। का ऑप्शन सही है, किसका,
का। तो याद रखना जो हरखू पात्र है भैया वो बलिदान से संबंधित है। किससे है? बलिदान कहानी शीर्षक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आप देखें, लिखा है प्रेम सागर के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी और लल्लू लाल हैं दोस्तों। तो इसके जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेम सागर के लेखक हैं, तो भाई इसके आप प्रेम सागर के जो लेखक हैं ये सदल मिश्र नहीं है, सूरदास भी नहीं है, राम प्रसाद निरंजनी भी नहीं है, तो आपके कौन हैं? लल्लू लाल। इसके आंसर कौन सा होगा? घ नंबर से होगा, लल्लू लाल सही है। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है दोस्तों? ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई एग्जाम में। ठीक है, कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो ये याद कर लीजिए कि ये जो कलम का सिपाही है वो क्या है दोस्तों? जीवनी है। क्या है? जीवनी। तो याद रखना कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा? जीवनी होगा। या अगर 1 नंबर में लिखने के लिए आएगा तब भी आप इसका आंसर बता सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आप देखिए, ये है आपसे पूछा जा रहा है मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा है दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास किसका है? ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि मैला आंचल उपन्यास किसका है। ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी, ख नंबर दिया किशोरी लाल गोस्वामी, ग नंबर दिया है नागार्जुन, घ नंबर दिया है फारीश्वर नाथ रेणु। तो याद रखना फारीश्वर नाथ रेणु जी मैला आंचल उपन्यास के क्या हैं? उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो याद रखना फारीश्वर नाथ रेणु जी ने उपन्यास लिखा है मैला आंचल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आप देखिए, अगर बात करें ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। लिखा है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन का दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गा दिया है राय कृष्णदास और सरदार पूर्ण सिंह। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? सरदार पूर्ण सिंह जी सच्ची वीरता के लेखक हैं। ठीक है, निबंध के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों अगर बात करें, इसमें लिखा है इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। इनमें से किसकी आत्मकथा विधा की रचना है? अर्धकथा, परती कथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अर्ध कथा, इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी। क्वेश्चन नंबर आखिरी अगर बात करें, ये लिखा है आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा किसकी रचना की विधा है? तो ऑप्शन का दिया संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा दोस्तों जीवनी। आवारा मसीहा की जो रचना है, रचना विधा है, वह क्या है? जीवनी है। तो भाई ये रहे आपके सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं लेकर के नेक्स्ट अगले टॉपिक में आऊँगा। आप सभी को एक गद्यांश बताऊँगा, जो गद्यांश किस तरह से लिखा जाता है, उसके आंसर कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।